हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी अगर आपको है और आपके यहाँ बारिश का मौसम चल रहा है तो ऐसे में प्रेग्नेंट फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो मौसम होता है बारिश का, ये बहुत ज़्यादा डैम्प वेदर होता है, नमी लिए हुए होता है और इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं। और अगर इसमें कुछ सावधानियाँ नहीं रखी जाए तो ये आपको बीमार कर सकते हैं। बहुत सारे वायरल फीवर इस टाइम पे रहते हैं, फूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, गिरने के, चोट लगने के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। मौसमी बीमारियां जो होती हैं जैसे सर्दी जुकाम, कोल्ड कफ की, ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लोगों में होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए गर्भवती महिलाओं को बारिश के मौसम में किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप इस टाइम पे जो भी खा रही हैं वो चीज़ बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। भले ही आपने वो खाना फ्रिज के अंदर स्टोर किया हो, बट फिर भी बहुत ज़्यादा देर तक रखा हुआ खाना आपको नहीं खाना है। फ्रूट्स अगर आप लाते हैं, आप खा लेते हैं और बचा हुआ आधा कटा हुआ फ्रूट आप रख देते हैं, तो इसको भी आपको बहुत देर तक नहीं रखना है। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको खा लेना है। बहुत ज़्यादा देर तक कटे हुए फ्रूट्स या फल आप रख देंगे, सलाद आप काट के छोड़ देंगे, तो ऐसे में बैक्टीरिया वायरस बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, जिनको खाने से आपको पेट खराब हो सकता है, फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसी तरह से बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपको ऐसे टाइम पे नहीं खाना है, क्योंकि बाहर की जो भी चीज़ें होती हैं वो 100% है कि वो फ्रेश नहीं होती हैं। तो ऐसे में इन चीज़ों को अगर आप खाते हैं तो इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपको उल्टी दस्त की परेशानी हो सकती है। तो बाहर की चीज़ें या बहुत देर तक रखी हुई चीज़ें या बहुत लंबे टाइम तक कटी हुई चीज़ें ये आपको नहीं खानी है। फ्रेश खाना तुरंत खाना है, बची हुई चीज़ों से आप हमेशा बचें। दूसरा, इस मौसम में जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि आम हो गया, मौसमी हो गया, दही लस्सी हो गया, इन चीज़ों को आपको कम यूज़ करना है, क्योंकि इनको लेने से आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। और फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना तो आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे कई लोग ठंडी दही खा लेते हैं, ठंडी लस्सी या ठंडा जूस अगर लेते हैं, तो इस टाइम पे ठंडा आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, गले में इरिटेशन हो सकती है, आपका गला खराब हो सकता है। इसके अलावा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनसे बचने के लिए आप मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मच्छर ना आए वो चीज़ें आपको यूज़ करनी है। आप नेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मच्छरों से फीवर जैसी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, इन्फेक्शन आपको हो सकता है, वायरल फीवर या डेंगू, मलेरिया, इस तरह के फीवर बहुत ज़्यादा होने का खतरा रहता है। तो जितना हो सके अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दे, गंदगी इकट्ठा ना होने दे। अगर आप कूलर यूज़ कर रही हैं तो उसका पानी बहुत दिन तक आपको नहीं रखना है, उसे चेंज करते रहें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगी तो आप मच्छरों से बची रहेंगी, मक्खियों से बची रहेंगी और आपको फीवर जैसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ऐसे में बाहर का पानी आप नहीं पीना है। आपको बाहर का पानी कहाँ से भरा हुआ रखा है, जैसे कि रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, या कई बार वैसे लोग मटकों के अंदर रख देते हैं, या अगर बहुत से लोग टंकियों में पानी स्टोर कर देते हैं लोगों के पीने के लिए, तो ऐसे पानी को आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता वो पानी आ कहाँ से रहा है, या अगर वो टंकी का पानी है या मटके का पानी है तो मटकों की या टंकियों की साफ सफाई अच्छे से हो रही है या नहीं, ये चीज़ हमें नहीं पता, या वो पानी कहाँ से भरा जा रहा है ये हमें नहीं पता। तो ऐसे में इस तरह का जो खुला पानी होता है वो आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप घर से बाहर जा रही हैं तो आप अपने साथ पानी को हमेशा कैरी करें, और घर से कैरी किया हुआ पानी ही आपको पीना है। बाहर का पानी चाहे वो भले ही कितनी ही अच्छी जगह हो, वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा बारिश के मौसम में बाहर निकलती हैं तो आप अपने स्लीपर को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि बहुत से लोग बहुत लंबे टाइम तक एक ही स्लीपर को यूज़ करते हैं और कई बार वो स्लीपर नीचे से घिस जाते हैं, जिसकी वजह से वो फिसल सकते हैं, आपका पैर ऐसे में स्लिप हो सकता है। तो बारिश के मौसम में आपको स्लीपर चेंज करने हैं, नए स्लीपर आपको यूज़ करने हैं, ताकि फिसलने जैसी परेशानी आपको नहीं हो। और अगर आप कहीं हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं और जा रही हैं, आप सेकंड थर्ड फ्लोर पे रह रही हैं और आपको नीचे जाना है, तो ऐसे में बारिश के मौसम में
आपको पानी जगह जगह भरा हुआ रहता है, तो ऐसे में चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा सावधानी आपको रखनी है और बहुत आराम से आपको चलना है। ऐसा ना हो कि आपका पैर स्लिप हो जाए, आप गिर जाएं और आपको या आपके होने वाले बच्चे को किसी तरह की कोई चोट होने का खतरा हो। इसके अलावा अगर बारिश के मौसम में आपको सर्दी जुकाम हो जाता है या आपका गला खराब हो जाता है, तो ऐसे में लोग काढ़ा बना के पीते हैं। तो इस तरह का अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म काढ़ा आपको नहीं लेना है। आप चाय के अंदर हल्की सी अदरक डाल के ले सकते हैं, एक इलायची या एक लौंग डाल के ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काढ़ा आपको नहीं लेना है क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं और ऐसे में ये गर्भवती महिला को प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो इन सब काढ़ों का आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर 1-2 दिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के बाद भी अगर आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं है, तो ऐसे में खुद से आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। किसी तरह का कोई किसी ने बता दिया वो काढ़ा आपको नहीं पीना है। डॉक्टर की सलाह ऐसे में सबसे पहले आपको लेनी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान अगर आप रखेंगी तो बरसात के सीज़न में आप बहुत सारी मौसमी बीमारियों से बची रहेंगी और प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो बारिश के मौसम में जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें और अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो डॉक्टर से इस टाइम पे तुरंत मिलके उस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।